पुराने अहदनामा में से दानियल नबी की किताब, उसका 3 बाब। नबूकदनज़र सबको सोने की मूरत की पूजा करने का हुक्म देता है। नबूकदनज़र बादशाह ने एक सोने की मूरत बनवाई जिसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी, और उसे दोरा के मैदान सूबा बाबल में नस्ब किया। तब नबूकदनज़र बादशाह ने लोगों को भेजा कि नाजिमों और हाकिमों और सरदारों और काजियों और खजांचियों और मुशीरों और मुफ्तियों और तमाम सूबा के मनसबदारों को जमा करें ताकि वो उस मूरत की तकदीस पर हाजिर हों जिसको नबूकदनज़र बादशाह ने नस्ब किया था। तब नाजिम और हाकिम और सरदार और काजी और खजांची और मुशीर और मुफ्ती और सूबों के तमाम मनसबदार उस मूरत की तकदीस के लिए जिसे नबूकदनज़र बादशाह ने नस्ब किया था जमा हुए, और वो उस मूरत के सामने जिसको नबूकदनज़र ने नस्ब किया था खड़े हुए। तब एक मनाद ने बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ लोगो, ऐ उम्मतों और ऐ मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वालों, तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि जिस वक्त करना और नय और सितार और रबाब और बरबत और चगागा और हर तरह के साज की आवाज़ सुनो तो उस सोने की मूरत के सामने जिसको नबूकदनज़र बादशाह ने नस्ब किया है गिर कर सजदा करो, और जो कोई गिर कर सजदा ना करे उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। इसलिए जिस वक्त सब लोगों ने करना और नय और सितार और रबाब और बरबत और हर तरह के साज की आवाज़ सुनी तो सब लोगों और उम्मतों और मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वालों ने उस मूरत के सामने जिसको नबूकदनज़र बादशाह ने नस्ब किया था गिर कर सजदा किया। दानियल और उसके 3 साथियों पर हुक्म अदूली का इल्ज़ाम लगाया जाता है। बस उस वक्त चंद कस्तियों ने आकर यहूदियों पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने नबूकदनज़र बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, अब तक जीता रह। ऐ बादशाह, तूने ये फरमान जारी किया है कि जो कोई करना और नय और सितार और रबाब और बरबत और चगागा और हर तरह के साज की आवाज़ सुने गिर कर सोने की मूरत को सजदा करे, और जो कोई गिर कर सजदा ना करे आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। अब चंद यहूदी हैं जिनको तूने बाबल के सूबा की कार परदाजी पर मुअय्यन किया है, यानी सदरक और मीसक और अब्दुल-नजू। इन आदमियों ने ऐ बादशाह तेरी ताज़ीम नहीं की, वो तेरे माबूदों की इबादत नहीं करते और उस सोने की मूरत को जिसे तूने नस्ब किया सजदा नहीं करते। तब नबूकदनज़र ने कहर व गज़ब से हुक्म किया कि सदरक और मीसक और अब्दुल-नजू को हाजिर करें, और उन्होंने उन आदमियों को बादशाह के हजूर हाजिर किया। नबूकदनज़र ने उनसे कहा, ऐ सदरक और मीसक और अब्दुल-नजू, क्या ये सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते हो और उस सोने की मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया सजदा नहीं करते? अब अगर तुम मुस्तैद रहो कि जिस वक्त करना और नय और सतार और रबाब और बरबत और चगागा और हर तरह के साज की आवाज़ सुनो तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिर कर सजदा करो तो बेहतर, पर अगर सजदा ना करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे, और कौन सा माबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? सदरक और मीसक और अब्दुल-नजू ने बादशाह से अर्ज़ की कि ऐ नबूकदनज़र, इस अमर में हम तुझे जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ऐ बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं तो ऐ बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेंगे। दानियल के 3 साथियों को सजाए मौत सुनाई जाती है। तब नबूकदनज़र कहत से भर गया और उसके चेहरा का रंग सदरक और मीसक और अब्दुल-नजू पर मुबद्दल हुआ, और उसने हुक्म दिया कि भट्टी की आँच मामूल से 7 गुना ज़्यादा करें, और उसने अपने लश्कर के चंद जोरावर पहलवानों को हुक्म किया कि सदरक और मीसक और अब्दुल-नजू को बांध कर आग की जलती भट्टी में डाल दें। तब ये मर्द अपने ज़ेर जामों, कमीज़ों और अमामों समेत बांधे गए और आग की जलती भट्टी में फेंक दिए गए। बस चूँकि बादशाह का हुक्म ताकीदी था और भट्टी की आँच नहायत तेज़ थी, इसलिए सदरक और मीसक और अब्दुल-नजू को उठाने वाले आग के शोलों से हलाक हो गए, और ये 3 मर्द यानी सदरक और मीसक और अब्दुल-नजू बंधे हुए आग की जलती भट्टी में जा पड़े। तब नबूकदनज़र बादशाह सरासीमा होकर जल उठा और अरकान दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को बंधवा कर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह ने सच फरमाया है।
اس نے کہا دیکھو میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچتا، اور چوتھے کی صورت اعلیٰ زادہ کی سی ہے۔ تینوں آدمیوں کو رہا کر کے سرفراز کیا جاتا ہے۔ تب نبوکدنضر نے آگ کی جلتی بھٹی کے دروازہ پر آ کر کہا اے صدرک اور میثق اور عبدالنجو، خدا تعالیٰ کے بندو باہر نکلو اور ادھر آؤ۔ پس صدرک اور میثق اور عبدالنجو آگ سے نکل آئے۔ تب ناظموں اور حاکموں اور سرداروں اور بادشاہ کے مزیروں نے فراہم ہو کر اس شخص پر نظر کی اور دیکھا کہ آگ نے ان کے بدنوں پر کچھ تاثیر نہ کی اور ان کے سر کا ایک بال بھی نہ جلایا، اور ان کی پوشاک میں مطلق فرق نہ آیا، اور ان سے آگ سے جلنے کی بو بھی نہ آتی تھی۔ پس نبوکدنضر نے پکار کر کہا کہ صدرک اور میثق اور عبدالنجو کا خدا مبارک ہو، جس نے اپنے فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بخشی، جنہوں نے اس پر توکل کر کے بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا اور اے بدنوں کو نثار کیا، اور اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت اور بندگی نہ کریں۔ اس لیے میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ جو قوم یا امت یا اہل لغت صدرک اور میثق اور عبدالنجو کے خدا کے حق میں کوئی نامناسب باتیں کہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے اور ان کے گھر مزبلہ ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی دوسرا معبود نہیں جو اس طرح رہائی دے سکے۔ پھر بادشاہ نے صدرک اور میثق اور عبدالنجو کو صوبہ بابل میں سرفراز کیا۔ آمین اور آمین۔